और रोना नहीं चाहते। ठीक। हाय यूट्यूब फैमिली, गुड मॉर्निंग। मौसम की दुनिया में स्वागत है आप सभी का एक नए ब्लॉग के साथ। अभी सुबह के 8 बज रहे हैं और अभी हम अपना ब्लॉग स्टार्ट कर रहे हैं। हम तो 4 बजे ही जग गए थे। ढेर सारा कल हम कपड़ा लाए थे तो 4 बजे से ही सारा फोल्ड किए तो उसमें टाइम लग गया। और अभी हम सब्जी बना रहे हैं, परवल आलू का सब्जी। परवल भी काट चुके हैं, आलू भी काट के धो के रख चुके हैं। इधर चावल बन चुका है और इधर सब्जी के लिए मसाला भी तैयार कर रहे हैं, जिसमें कि प्याज, लहसुन और मिर्च है। अदरक नहीं डाले, अदरक ज़्यादा यूज़ नहीं करना चाहिए गर्मी में। अदरक नहीं डाले हैं। इधर आटा मिलाए हुए हैं, रोटी बनाएंगे। और जितना भी चीज़ आज सब्जी में यूज हो रहा है सारा चीज़ घर का ही है, एक एक चीज़, सिर्फ नमक छोड़ के। नमक मार्केट से है, बाकी सारा चीज़ घर का ही है। और इधर आप सभी को देख रहे हैं मेरा बेटा बेटी तो खेल रहे हैं। और इधर हम आलू ऐड कर रहे हैं, दोनों चीज़ साथ ही एक बार भुनेंगे, आलू और परवल, क्योंकि दोनों चीज़ काट के ही दिए हैं, कट करके। मसाला ऐड कर चुके हैं, पूरा भुना चुका है। अब मसाला में थोड़ा देर भुनाएगा तब फिर ग्रेवी डालेंगे। और इधर चाय बन रहा है, चाय उबल रहा है, लाल चाय बन रहा है, लाल चाय उबल रहा है। वाली अभी हम फ्रिज साफ कर रहे हैं। फ्रिज बहुत ही गंदा हो चुका था, बहुत ही। इधर ये चटनी गिर गया है जो कि बहुत गंदा है। साफ करने के बाद तब देखिए कितना गंदा हो गया। साफ करने के बाद फिर आप सभी को हम दिखाते हैं कि कितना साफ हुआ है। और सारा इसका सामान निकाल के बाथरूम में फूलने के लिए रखे हैं, सारा फूलने के लिए दिए हैं। इस पहले फ्रिज साफ कर लेते हैं, तब इसको धो के हल्का सा धूप लगा के तब अच्छा से पोंछ के रखते हैं। फ्रिज मेरा पूरा साफ हो चुका है, ऊपर से नीचे तक सारा दाग धब्बा सारा हट गया। ये तो टूट गया था पहले ही, हम आप सभी को बताए थे, बेटे से टूट गया था। नीचे ये सब सारा साफ हो गया। ये थोड़ा सा करेला काटे हैं तो वो रखे हुए, बनाए नहीं है। और ये आज का सब्जी है, खराब हो जाता तो वो यहाँ पे रख दिए, थोड़ा सा बचा। और इसमें मलाई निकाल रहे हैं घी के लिए, तो यही है, बाकी पूरा खाली है और ऐसा कुछ सामान नहीं। थोड़ा सा इधर मिर्च है सिर्फ। 2 दिन से सभी कोई टोक रहे थे कि गंदा है, साफ नहीं कर रहे हो। आज अगर साफ हो गया है, कोई नहीं, कुछ नहीं बोलेंगे, कोई भी नहीं। ये मतलब कोई नहीं अभी बोलेंगे कि साफ हो चुका है। और 2 दिन से टोकने का मतलब कि देवर जी ज़्यादा टोक रहे थे, साफ नहीं कर रहे। और गर्मी बढ़ जाता था तो हम नहीं करने का मन कर रहा था। और बेटा मेरा आगे पीछे करने लगता है तो पानी उनी के साथ, इसलिए हम नहीं कर रहे थे। आज टाइम निकाल के सोचे कर ही लेते हैं, बार बार सब बोल रहे हैं। ऐसा होता ही है, अगर खराब बन रहा है कोई चीज़ तो सारे कोई टोकेंगे, अच्छा बन जाएगा तो कोई नहीं टोकेंगे, कोई कुछ नहीं बोलेंगे। इसी पे गुस्सा आ जाता है कि है ना, कोई नहीं हमको बोल रहे हैं अच्छा। और खाना मेरे मूड अनुसार बनता है, मतलब हम बनाते हैं। जिस दिन मेरा मन अच्छा रहता है उस दिन मेरे से सब्जी बहुत अच्छा बनता है, या रोटी हो अच्छा से बनाते हैं। जिस दिन नहीं अच्छा मन कुछ कारण से लगने लगता है तो उस दिन अच्छा से नहीं बनता है। क्यों ऐसा होता है पता नहीं, बचपन से ही ऐसा है मेरे में। मेरी मम्मी पापा तो जानते थे कि ऐसा कुछ अगर ख़राब कुछ बन जाता था मेरे से वहाँ, तो समझ जाते थे कि इसका कुछ मन ठीक नहीं है। इसी बात पे तो नानी हमेशा, मेरी नानी गुस्साती थी कि ना ये तो अपने मन का करती है, तो बाद में पता चलेगा, मतलब शादी के बाद। लेकिन पता ही नहीं चला कि शादी का 10 साल हो गया और हम 3 बच्चे की माँ बन गए कब।
कुछ भी पता नहीं चला। इतना जल्दी टाइम चला गया, लेकिन सबसे अच्छा टाइम था बचपन का, जो कि बचपन में आदमी अपने लिए जीता है, अपने लिए। उसमें कुछ टेंशन नहीं, कुछ भी नहीं। स्कूल का टाइम इतना अच्छा, लेकिन उस टाइम लगता था क्या कि कितना भारी है, पढ़ना है, जाना है, डेली स्कूल जाना है। लेकिन अभी लगता है कि घर में बैठना है, बोर है। कितना अच्छा सब फ्रेंड के साथ रहना, खेलना, घूमना अच्छा लगता था। गर्मी लग रहा है क्योंकि फ़ैन हम बंद किए हुए हैं आप सभी से बात करने के लिए, नहीं तो आवाज़ आता है फ़ैन का। अभी मेरा बेटा सोया हुआ है और बेटी पढ़ रही है। शाम के 4 बज रहे हैं, तो सर आ गए पढ़ाने के लिए। हम यहाँ आप सभी से बात कर रहे हैं। पता नहीं क्यों आज हमको अपनी मम्मी और नानी का बहुत याद आ रहा है, क्योंकि मेरी नानी इसी मंथ में मतलब जून में डेट की थी, तो हमको याद आ रहा है। और गर्मी समर वेकेशन तो हो चुका है बेटी का, हम जा भी सकते हैं मायके, लेकिन बहुत ज़्यादा गर्मी है और एकाएक माहौल चेंज हो जाएगा, यहाँ का पानी वहाँ का पानी, तो मेरा बेटा को बहुत खराबी करता है। तो इसलिए हम सोच रहे हैं जहाँ हैं अभी इतना गर्मी में एक जगह ही रहे, नहीं तो हम चाहेंगे तो जा सकते हैं, लेकिन हम खुद ही अभी सोच रहे हैं कि नहीं ही जाना ही फ़ायदा। मम्मी तो डेली बोल रही है कि आ जाओ, पापा को भेजते हैं चले आओ। मेरे पापा तो एनी टाइम आने के लिए तैयार रहते हैं। उनको तो आप रात में 12 बजे भी फ़ोन कर दीजिएगा कि पापा आ जाइए लेने के लिए, पापा चले आएंगे। वो नहीं पूछेंगे कि क्या काम है, क्यों आओगी नहीं आओगी, उससे उनको कोई मतलब नहीं है। सिर्फ कॉल करिए और चले आएंगे। इसी बात पे हमको याद आ गया कि बचपन में नानी घर हम ज़्यादा जाते थे। आज से 15 साल पहले के बाद का बात हम बोल रहे हैं, 15 साल पहले का बात। तो हम ज़्यादा जाते थे, तो नानी का बात याद आ रहा है, नानी का याद आ रहा है ना, तो नानी का बात याद आ रहा है बहुत ज़्यादा। तो आप सभी से हम शेयर कर रहे हैं। हम नानी घर जाते थे तो नानी के पास तो हम काम नहीं, कुछ भी नहीं हेल्प करते थे नानी का। नानी खाना बनाने बैठी सुबह और नाना इधर उधर हैं, कुछ काम कर रहे हैं या किन्हीं से बात कर रहे हैं। बस हम नानी के घर के बगल में जो भी मेरी लगेगी मासी लगती थी, तो मेरे ही एज की थी, तो ज़रूरी नहीं था कि सब मासी जो लगती है बड़ी ही रहती है, तो मेरी ही एज की थी, तो एक तरह से कहिए तो दोस्त जैसी थी सब। तो उनके साथ हम खेत चले जाते थे। खेत का थोड़ा बहुत कुछ हम वहीं नानी घर में ही जाने, क्योंकि हम हर गर्मी छुट्टी में नानी घर चले ही जाते थे, या थोड़ा सा भी कुछ चीज़ का छुट्टी होता था तो चले जाते थे। खेत गए, खेत यहाँ से कम थोड़ा दूर में है खेत। मेरी नानी गेट पे आती थी और सिर्फ गेट पे बोलती थी, मौसम कहाँ हो। बस इतना बोलते ही हम थोड़ा दूर में रहते थे। वहाँ रहने के बाद 2-3 मिनट के अंदर मेरे तक तुरंत पहुँच जाता था कि तुम्हारी नानी बुला रही है। सिर्फ इतना हमको बोला जाता था। उसके बाद जो मेरा डर से हाथ था, आप जो नानी हमको डांटती, सिर्फ डांटती थी, मारती कभी नहीं थी। मेरी नानी हमको कभी नहीं मारे भैया। मेरी मम्मी मारी है, हम पापा नहीं मारे कभी। मम्मी मारी है जब हम लोग भाई बहन लड़ाई कर लेते थे तब मारती थी। और उसके बाद एकदम जल्दी आ रहे नानी आती थी, तुमको हम नहीं लाएंगे, अब तुमको हम कभी नहीं लाएंगे। तुम आती हो और बदमाशी करती हो, बिना बोले क्यों चली जाती हो, नहीं जाना चाहिए। थोड़ा डांट सुनना पड़ जाता था, लेकिन घूमने में अच्छा लगता था। फिर नानी एक बार हमको डरा दी थी कि मत जाया करो अकेले जंगल में। तो लोमड़ी, सियार कहते हैं या लोमड़ी कहते हैं, इसी ढंग से कुछ कहते हैं, हाँ, जो कि सुबह आप सभी जो होंगे गांव के एरिया में वो सभी आवाज़ सुनते हैं सुबह लोमड़ी या सियार, हाँ, ये दोनों कुछ कहते थे। जिनको अभी याद आ रहा हो कमेंट करके हमको ज़रूर बताइएगा। वो याद नहीं आ रहा है तो वो अभी जंगल में रहते हैं, वो मतलब खेत में रहते हैं। हम उस डर से जाना छोड़ दिए थे। मेरी नानी को भी अच्छा हो गया था कि अकेले नहीं जा रही है,
और मेरी नानी लोग जाती नहीं थी घर से बाहर, तो सोचती थी कि घर में ही रहे, कहाँ हम जाएंगे ढूंढने। वो बात नानी का याद आ गया। और वही बात मेरी नानी हमको बताती थी, मतलब हम बोलने में थोड़ा सा थे कि कुछ भी किसी को भी जवाब दे देते थे, सोचते नहीं थे कि बोले नहीं बोले। मेरी नानी एक बार हमको बैठा के समझाई, कुछ भी बोलो तौल के बोलो, मतलब कुछ भी बोलो तो मतलब तौल लो उसको वजन कर लो कि आगे वाले को बोलेंगे तो किस ढंग का प्रतिक्रिया आएगा मेरे पास या कैसा होगा, इसलिए सोच समझ के बोलो। उस समय हमको इस बात का थोड़ा सा भी समझ नहीं था कि क्या बात है, नहीं है, क्यों है, ऐसे काहे बोल रही हैं। लेकिन अब वो बात याद आ रहा है नानी का कि सही बोलती थी कि कुछ भी बोलना चाहिए, सब सोच समझ के बोलना चाहिए, नहीं तो आगे वाले को दिक्कत हो सकता है, इस ढंग का। इतने दिन के बाद नानी का बात अब समझ आता है। वही नानी बोलती थी हमको कि ना अभी तुमको नहीं समझ आएगा, जब ऐसा सिचुएशन आएगा ना, समय आएगा ना, खुद ब खुद मेरा समय याद आ जाएगा आप तुम लोग को। तो नानी के साथ बहुत बात किए हैं, बहुत चीज़ हम अपनी, बस आज के लिए इतना ही। ऐसा ज़्यादा हम नहीं बोल सकते, हाँ हम रो देंगे। हम रोना नहीं चाहते। ठीक है, आप सभी से फिर हम मिलते हैं आगे। कुछ अभी आज मन किया आप सभी से कुछ अपने बारे में बात करें, तो ये बात कर रहे थे। कढ़ी बना रहे हैं। कढ़ी बनाने के लिए इधर लहसुन दिए हैं, मिर्ची डाल रहे हैं, प्याज, कढ़ी और रोटी बनाएंगे अभी डिनर में। भिंडी काट रहे हैं, कढ़ी नहीं बना रहे हैं। बना रहे थे, देवर जी बोले हम कढ़ी नहीं खाएंगे, तो फिर भिंडी काट रहे हैं। अब भिंडी का सब्जी बनाएंगे, रोटी बनाएंगे। गर्मी बहुत ज़्यादा है, इसलिए सोचे थे जल्दी से कढ़ी बन जाए। भिंडी चढ़ा चुके हैं, भिंडी थोड़ा देर में हो जाएगा, तब तक आटा मिला लेते हैं, रोटी बनाएंगे। इधर दूध गर्म हो रहा है। आई होप आज का ब्लॉग आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक करें, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।